वो कहते हैं ना, इफ़ यू गिव अ मैन अ फिश यू विल फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ़ यू टीच अ मैन हाउ टू फिश यू विल फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। वैसे ही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ कैसे आप बिल्ड करेंगे अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसका इस्तेमाल करके आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाएंगे स्टॉक मार्केट से। और कोई ज़रूरत नहीं होगा किसी की स्ट्रेटेजी को कॉपी करने के लिए, क्योंकि आप जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करेंगे हर मार्केट कंडीशन में। अगर आप कॉपी ही करना चाहते हैं दूसरे की स्ट्रेटेजी को, तो चले जाइए और देखिए उन ट्रेडिंग एक्सपर्ट के वीडियोस को और कॉपी कीजिए उनके स्ट्रेटेजीज मार्केट में। बट आई एम टेलिंग यू, आप कुछ टाइम बाद उस स्ट्रेटेजी से बोर हो जाएंगे और जैसे ही आपका लॉस होगा आप उस स्ट्रेटेजी को वहीं पे छोड़ के फिर से दूसरे ट्रेडिंग चैनल के एक्सपर्ट के स्ट्रेटेजीज को कॉपी करने के खोजेंगे। बट if you are serious and want to build your own trading strategy, then watch this video carefully, because this will help you to build your trading system for all market condition and help you to develop your trading edge, which will be very important in stock market if you are starting your career as a trader. So अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको मार्केट में कंसिस्टेंट रहना होगा। और कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है ट्रेडर्स? कंसिस्टेंसी जो आती है वो आती है ऑथेंटिसिटी से, कि आप कितने ऑथेंटिक है। जी हाँ, सोचिए, अगर आप किसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कॉपी कर रहे हैं तो आप कितने ही दिन उसको कॉपी कर पाएंगे? आप कितने ही दिन उसके ट्रेडिंग स्टाइल को कॉपी करेंगे? और जैसे ही आपको 2-3 दिन लॉस होगा, बैम, यू विल अगेन ट्राई टू कॉपी द स्ट्रेटेजी ऑफ अनदर ट्रेडर, एंड ऐसे ही करते करते आप लॉस करवा बैठेंगे मार्केट में और ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो आपके साथ। इसलिए आपको ऑथेंटिक बनना होगा। अगर आप अपना वजूद को ही खो दे रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में क्या ही नाम आप बना पाएंगे स्टॉक मार्केट में, और क्या ही पैसा कमा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, डोंट कॉपी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑफ अदर एक्सपर्ट। इंस्टेड आपको करना क्या है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उनके वीडियोस देख के, और 2-3 एक्सपर्ट के स्ट्रेटेजीज का व्यू पॉइंट लेना है और खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। अगर आप एक टेक्निक और एक स्ट्रेटेजी हर मार्केट कंडीशन के लिए डेवलप करते हैं, देन योर ट्रेडिंग गेम विल कंप्लीट चेंज एंड यू विल एंजॉय ट्रेडिंग मच मोर। बिकॉज होगा क्या, आप ऑथेंटिक रहेंगे और ट्रेडिंग में ज़्यादातर कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपने खुद की स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है, उसे बैक टेस्ट किया है मार्केट में, एंड उस स्ट्रेटेजी से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। सो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी बढ़ जाएगा। एंड आप अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाई के साथ। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं? या जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में अवेलेबल है उन्हें तो ये तो पता है कि वो क्या करते हैं, उन्हें ये तो पता है कि वो कैसे करते हैं, बट इफ़ यू रियली वांट टू नो why some traders make more money and consistent in profit while other traders are still struggling in market, because those traders knew their why। उन्हें अपना क्यों पता था। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं आज मार्केट में, उन्हें अपना क्यों पता है कि वो क्यों ट्रेडिंग को चुने, वो क्यों ट्रेडिंग करते हैं, और वो क्यों स्टॉक मार्केट में एज अ करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपका वाई जितना भारी होगा उतना ही आप कमिटेड रहेंगे ट्रेडिंग से, उतना ही आप एफर्ट डालेंगे ट्रेडिंग में। एंड कभी आप अनमोटिवेट हो भी जाते हैं तो जस्ट रिमेंबर व्हाई यू हैव स्टार्टेड। सो ट्रेडर्स, आस्क योरसेल्फ व्हाई यू चूज ट्रेडिंग एज अ करियर, why you started trading। हाँ,
आप इसमें सेल्फिश हो सकते हैं, दैट्स परफेक्ट फाइन। आपने भी किसी सोशल मीडिया के ट्रेडर्स के लाइफस्टाइल से इम्प्रेस है, महंगा घर, महंगा गाड़ी और फ्रीडम जो उनके पास है, और वो ऐसा आप भी बनाना चाहते हैं, सो इट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर आप सोच रहे हैं तो 2-3 करोड़ का मत सोचिए, सोच रहे हैं तो कम से कम 500-800 करोड़ का सोचिए, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा स्टॉक मार्केट ऐसा कुआं है जो पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है। तो आप मुझे बताइए कि आप कितने प्यासे हैं। अगर आपको छलांग मारना भी है तो मार्स तक सोचिए, तब ना अगर फेल भी हो जाए तो आप चांद तक पहुंचेंगे। ये क्या होता है, बस साइड इनकम के लिए भाई ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या ट्रेडिंग करना मेरी हॉबी है। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे ट्रेडिंग के बारे में तो छोटी सोच और पाँव की मोच आगे बढ़ने नहीं देगी आपको। सो अब हम वो देखेंगे स्टेप्स जो कि हेल्प करेंगे आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने में। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको पता करना है कि आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेड करना चाहते हैं और किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। ये जानने के लिए आपको फिर से खुद को क्वेश्चन करना होगा कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे अंदर कितना पेशेंस है और मेरे पास टाइम कितना है मार्केट को देने के लिए। सो अगर आपके पास कम टाइम है और कम पेशेंस है और मार्केट से आप कमाना चाहते हैं प्रॉफिट, वो भी क्विक इन क्विक आउट करके, सो आपके लिए जो बेहतर होगा ट्रेडिंग स्टाइल वो होगा स्कैल्पिंग। वहीं अगर आपके पास पैसे भी है, टाइम है और मार्केट को आप 3-4 या एक दिन दे सकते हैं, इतना पेशेंस आपके अंदर है, सो आपके लिए जो बेहतर होगा वो होगा ट्रेडिंग स्टाइल इंट्राडे ट्रेडिंग। वहीं आपके पास भर भर के पैसा है, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, सो हफ्ते और महीने तक टाइम दे सकते हैं मार्केट में, देन आपके लिए जो स्टाइल होगा वो होगा स्विंग ट्रेडिंग। सो डिसाइड करिए कि आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल से मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं। दूसरा जो है मार्केट को चूज़ कैसे करें। देखिए सब मार्केट का टाइम और डेज अलग है। जो इंडियन मार्केट स्टार्ट होती है वो होती है 9:30 से 3:30 बजे तक। वहीं क्रिप्टो मार्केट 24/7 अवेलेबल रहता है एंड सेम फॉर फॉरेक्स मार्केट, इट्स अवेलेबल 24/5। सो आपको देखना होगा कि आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है अपने टाइम के हिसाब से। अगर आप जॉब कर रहे हैं 9 to 5, सो आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करें 7 बजे के बाद। नहीं तो अगर आपको क्रिप्टो पसंद है क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करें, वो भी 24/7 अवेलेबल है। ट्रेड करना इम्पॉर्टेंट है, सो चूज़ योर मार्केट अकॉर्डिंग टू योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। सो आफ्टर चूजिंग योर ट्रेडिंग स्टाइल और मार्केट, हम अब जो डिवाइड करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट्स में। पहला एनालिसिस, जहाँ पे हम एनालाइज करेंगे मार्केट के कंडीशन को। दूसरा एग्जीक्यूशन, जहाँ पे जो ट्रेडिंग सेटअप हमने सेट किया है मार्केट में उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है परफेक्टली, वो हम जानेंगे। थर्ड मनी मैनेजमेंट, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मैंने देखा है मोस्ट ऑफ न्यू ट्रेडर्स इसे इग्नोर कर देते हैं। सपोज अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं, आपने 2-3 ट्रेड मार्केट में विन तो कर लिया, प्रॉफिट तो उठा लिया, बट फिर आप जो चढ़ जाएंगे वो चने की झाड़ में एंड आप अपने आप को सोचने लगेंगे कि आप ही स्टॉक किंग है, आप ही बिग बुल है स्टॉक मार्केट के, आपके अंडर है मार्केट। बिग मिस्टेक। आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस में और लालच में आप जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे एक लार्ज पोर्शन ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट रिस्क ले लेंगे एंड देन वन अनप्रिडिक्टेड मूव अगेंस्ट यू, इट विल हिट योर स्टॉप लॉस एंड यू विल लॉस मेजॉरिटी ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद आप रिवेंज ट्रेडिंग करने का सोचेंगे कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, हाउ आई कैन बी रॉन्ग, एंड कुछ समय बाद आप अपना पूरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ब्लो कर देंगे।
दिस इज सैड राइट, बट ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, दैट्स वाई आई एम लाफिंग, दैट्स वाई आई टोल्ड यू मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका पैसा ही नहीं बचेगा तो मार्केट में लगाएंगे क्या? ट्रस्ट मी, दिल से बुरा लगता है। सो हाउ यू विल एनालाइज, एग्जीक्यूट एंड मनी मैनेज, मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा एक लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हुए। सो चलिए चलते हैं। सो ट्रेडर्स, अब जो हम आ चुके हैं वो है यूरो यूएसडी के चार्ट में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटेजी को बिल्ड करते हैं बाय एनालाइजिंग द मार्केट, एग्जीक्यूटिंग द ट्रेडिंग सेटअप एंड मैनेजिंग आवर मनी। सो सबसे पहले एनालाइज करने के लिए हमें मूव करना है डेली टाइम फ्रेम में। हमें बिगर पिक्चर में देखना है कि मार्केट जो है हमें क्या बताने का कोशिश कर रहा है। एंड क्लियरली हम जो देख रहे हैं मार्केट में बिग पिक्चर में, वो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में, वो है बियरिश ट्रेंड में, और मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया और एक हमें अच्छा रिएक्शन देखने को मिला डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहीं तक था हमारा डेली टाइम फ्रेम। अब हम जो मूव करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में मूव करेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम मूव करके ये देख रहे हैं जो मार्केट है उसका जो माइक्रो ट्रेंड है वो अभी तक ब्रोक नहीं हुआ, और माइक्रो ट्रेंड यहाँ पे है अप ट्रेंड में, और माइक्रो ट्रेंड को ब्रोक होने के लिए ये जो हमारा लोअर हाई है, ये जो हमारा लोअर हाई है प्राइस उसे ब्रेक अगर करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तब हम मानेंगे कि जो हमारा माइक्रो ट्रेंड भी है वो एक बियरिश हो चुका है और मार्केट यहाँ से और नीचे जाने के लिए रेडी है, और अपना जो मैक्रो टाइम फ्रेम का लोअर लो था उसे ब्रेक करने के लिए रेडी है, ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए रेडी है। अभी हम लोग को वेट करना है कुछ और दिन ये जानने के लिए। तब तक मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे कर सकते हैं। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है स्कैल्पिंग का। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ लंदन सेशन में और 5 मिनट 1 मिनट में। लेकिन हर टाइम फ्रेम का अपना एक इम्पोर्टेंस है। हर टाइम फ्रेम को आपको अपने नज़र में रखना होगा ताकि आप सही ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। 4 आवर में हमने अपना एनालाइज कर लिया। अब हम जो मूव करेंगे वो करेंगे 1 आवर में, और 1 आवर में हम जैसे कि देख रहे हैं हमारा जो ये माइक्रो ट्रेंड था 1 आवर का, ये वाला मूव वो अभी फ़िलहाल बियरिश में है, और इसे बियरिश से बुलिश होने में हमारा ये वाला जो लोअर हाई है उसका ब्रेक होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे अपना सप्लाई जोन मार्क कर लेंगे, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि मार्केट का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो सप्लाई जोन को मिटिगेट करना है या फिर उसको ब्रेक करके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। अपना सप्लाई जोन को मार्क करने के बाद अब मैं देखूंगा कि मार्केट किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। अब हम लोग एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन को। एनालाइज करने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे मार्केट को, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आप मार्केट का हिस्ट्री को टेस्ट करके आप बता सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है इस समय। अगर हम पिछले डाटा को देखें हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया। जिन्हें भी लिक्विडिटी के बारे में नहीं मालूम है, लिक्विडिटी वो चीज़ है जो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है मार्केट में। लिक्विडिटी मतलब वहाँ पे लोगों का पैसा लगा हुआ है, वहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, जिसे मार्केट ग्रैब करेगा। और क्योंकि मार्केट मेकर को पैसा बनाना है और पैसा बनाने के लिए दूसरे को लॉस करवाना ज़रूरी होगा, दूसरे का स्टॉप लॉस हिट करना ज़रूरी होगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्केट ने एक लो के फॉर्म में लिक्विडिटी जनरेट किया, यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। और मूव देखने के बाद भी उन्होंने 2 तरीके के ट्रेडर को ग्रैब किया। पहला जो इम्पेशेंट है और वो इस मूव में ट्रेड ले रहे यहाँ पे। दूसरा जो कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले जो ट्रेडर है, जो कि इस सपोर्ट में ट्रेड लिए हैं, उनको ग्रैब किया। उनका स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। देखिए, इसे ही बोलते हैं मैनिपुलेशन, कैसे मार्केट मैनिपुलेट करता है। अब हम बैक टेस्ट करेंगे अपनी ये स्ट्रेटेजी को
कि कैसे हम एक ट्रेडिंग सेटअप जनरेट करें और उसको मार्केट में एग्जीक्यूट करें। बैक टेस्ट करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लगेगा दोस्तों। सो अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो ही आप बैक टेस्ट कर पाएंगे। तो हम इस मूव को देखते हैं। तो मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक अच्छा बिग ग्रीन कैंडल जनरेट किया है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कॉन्फर्मेशन नहीं है। कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि मार्केट बिहेव कैसा करता है, ताकि हम अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना पाए लिक्विडिटी के अराउंड। सो फ्यू कैंडल्स हम मूव करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने है जो है अपना लास्ट लोअर हाई था उसे ब्रेक कर दिया। ये जो एक माइक्रो ट्रेंड बन रहा था मार्केट में, वो माइक्रो ट्रेंड का जो करेक्टर है वो अब चेंज हो गया है। जो पहले बियरिश था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद अब बुलिश में मार्केट है चला गया। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद हम जो है वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इम्पेशेंटली हाई में बाय नहीं कर सकते, हमें हमेशा वेट करना है। मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हम अपना जो सेशन इंडिकेटर ऑन कर लेंगे और देखेंगे मार्केट अभी किस सेशन में है, क्योंकि मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो लंदन सेशन में ही ट्रेड लेता हूँ ताकि मैं ओवर ट्रेड ना करूँ। यहाँ पे 4 आवर का हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है और अब हम मूव करेंगे अपने 15 मिनट के चार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम कहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। सो 15 मिनट के चार्ट में हम जैसे देख रहे हैं मार्केट ने फिर से एक लिक्विडिटी ट्रैप जनरेट किया है। कैसे, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बायर है वो यहाँ पे सेल शॉर्ट कर रहे होंगे। सो ये हमारा जो है वो लिक्विडिटी बन जाता है और वहीं नीचे साइड जो है वो भी एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे लोगों के ट्रेड सेटअप लगे हुए हैं जो कि मार्केट कैच करेगा उनके स्टॉप लॉस को और उनको ट्रेड से बाहर कर देगा। लेकिन हम लोग अभी लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। सो जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तो उसके नीचे हम लोग को एक डिमांड जोन देखना है, जहाँ से मार्केट उस डिमांड जोन को मिटिगेट करके अपना जो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड था उसको रिज्यूम करेगा। हम जैसे कि देख रहे हैं हमें एक परफेक्ट डिमांड जोन दिख रहा है यहाँ पे, एक रेड कैंडल, और अब जो हम है वेट करेंगे यहाँ पे कि मार्केट हमारा डिमांड जोन को मिटिगेट करता है या नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा मार्केट ने पहले अपर साइड का लिक्विडिटी को ग्रैब किया, अब वो कुछ समय बाद आपको लग रहा होगा कि नीचे साइड का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस जरूर आएगा वो नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करने, क्योंकि लिक्विडिटी जो काम करता है वो मार्केट के लिए एज अ मैग्नेट काम करता है। अब जो है हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में मूव किए ताकि हम फास्ट फॉरवर्ड जल्दी कर पाए। हमारा डिमांड जोन ऑलरेडी सेट है और देखेंगे कि जो प्राइस है वो हम अपने डिमांड जोन को मिटिगेट करता है और जो लिक्विडिटी जो नीचे छोड़ के गया था वो ट्रेडर्स का उनका स्टॉप लॉस ग्रैब करके हमें इन करके जब सब बाहर हो जाएंगे तब हमें इन करेगा और प्रॉफिट देता है कि नहीं देता है। सो विल फास्ट फॉरवर्ड देखिए कैसे उसने उस डिमांड जोन को मिटिगेट किया। यहाँ पे ये बिग कैंडल जो है वो बता रहा है बायर्स का एग्रेशन। मार्केट नीचे तो जरूर गया लेकिन वहाँ पे बहुत ही सॉलिड हमारा बाइंग रेंज था, इसलिए मार्केट ने इतना लंबा वीक बनाया और हमें ट्रेड में इन कर दिया जब यहाँ के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर थे उनको आउट करके हम अपना जो स्टॉप लॉस लगाएंगे जस्ट ये कैंडल के नीचे और टारगेट प्रॉफिट जो होगा वो हमारा नेक्स्ट हायर हाई होगा जो मार्केट ने क्रिएट किया है। एंड फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, देखिए कैसे उसने हमारे टारगेट प्रॉफिट को हिट किया और मुझे 1:10 का प्रॉफिट दे दिया। अब इससे तो हमने बैक टेस्ट किया, अब देखते हैं मार्केट ऐसा हर बार करता है या नहीं करता है, तभी ना हम श्योर होंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। एक बार नहीं, बार बार हमें टेस्ट करना होगा, उसमें हमें मास्टर करना होगा उस स्ट्रेटेजी को और हमें ट्रेडिंग एज अपना डेवलप करना होगा जिससे हम मार्केट में ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी कंसिस्टेंट। सो नेक्स्ट जो हम वेट करेंगे कि एक लिक्विडिटी ग्रैब होने का, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी माइक्रो ट्रेंड में भी अप ट्रेंड में है और जो डेली का मैक्रो ट्रेंड था वो भी अप ट्रेंड में था। सो हम देखेंगे कि अगर
बाई साइड का अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है और उसके बाद हम अपना डिमांड जोन पे हम अपना ट्रेडिंग सेटअप करेंगे। जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट किया था हमारे सपोर्ट और सेल साइड का, तो सपोर्ट साइड का उसने लिक्विडिटी ग्रैब करा। ग्रैब करने के बाद ये जो हमारा माइक्रो ट्रेंड बन रहा था उसका अगर लोअर हाई मार्केट ब्रेक कर देता है तो हम देखेंगे अपने डिमांड जोन पे। अभी तक इसने अपना माइक्रो ट्रेंड का लोअर हाई को अभी ब्रेक नहीं किया है, तो थोड़ा और हम अभी पेशेंट रखेंगे और देखेंगे कि थोड़ा और अभी हम पेशेंट वेट करेंगे कैंडल का क्लोज होए हमारा लोअर हाई के अबव। एक कैंडल और हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कि इसने ब्रेक किया है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है अपने लोअर हाई को और हम मूव करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में और देखेंगे कि हमारा जो डिमांड जोन है बना है या नहीं बना है। यहाँ पे जो हमारा डिमांड जोन होगा वो हमारा डिमांड जोन ये हो सकता है, हमारा जो नेक्स्ट डिमांड जोन है वो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे हमारा एक लिक्विडिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जनरेट हुई है। ये भी हमारा डिमांड जोन एज अ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब किया तो यहाँ पे इन करेगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडर्स हमारा जो काम आता है मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेज कैसे करेंगे? हम हर एक ट्रेड में सिर्फ ओनली 1% ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट का रिस्क लेंगे। मतलब अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है 10,000 रुपये तो हम हर ट्रेड में 100 रुपये बस रिस्क लेंगे। अगर हमें ऊपर के 2 ट्रेड नुकसान भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, तो हम सिर्फ 200 रुपये का लॉस करेंगे। अगर हमारा जो डिमांड जोन वर्क करता है और हमें अच्छा 1:5 या 1:10 का प्रॉफिट देता है, वही हमारा 100 रुपये बन जाएगा 500 रुपये और 1000 रुपये प्रॉफिट। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि कैलकुलेटेड रिस्क ले, हमेशा 1% या 2% अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है अपने अकाउंट का रिस्क ले। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे कि हमने जो पहले स्ट्रेटेजी जो डेवलप की थी, बैक टेस्ट की थी, वो फिर से काम करती है या नहीं मार्केट में। हम वेट करेंगे कि लंदन सेशन में आए, क्योंकि मैं जो वो ट्रेड करता हूँ वो लंदन सेशन में ही करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो लंदन सेशन है वो स्टार्ट हो गया है और हमें कोई भी ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम फिर भी मार्केट को एनालाइज करते रहेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमें दूसरा अपॉर्चुनिटी देता है या नहीं देता है। यहाँ पे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट डिमांड जोन है वो यहाँ पे बन चुका है। हमारा जो हायर हाई था वो भी ब्रेक हो चुका है। कैंडल क्लोज्ड अबव द हायर हाई। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट जो है ये डिमांड जोन को यूज़ करेगा, या फिर इसके नीचे हमारा जो नेक्स्ट डिमांड जोन है वो ये वीक, क्योंकि एक लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा आपको रेड कैंडल भी मिलेगा। जैसे ही हमारा ट्रेडिंग सेटअप में मार्केट ने हमें ट्रेड में इन कर दिया और लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, हम समझ गए कि अब मार्केट जो है वो वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जस्ट बिलो रहेगा उस कैंडल के, जिस कैंडल का हमने एज अ डिमांड जोन अप्लाई किया है, और टारगेट प्रॉफिट रहेगा वो हमारा जो नेक्स्ट हायर हाई है वो रहेगा। एंड देखिए कैसे मार्केट ने अपने टारगेट प्रॉफिट को हिट कर दिया और हम अपना जो 100 रुपये रिस्क लिए थे उसे 500 बना दिए। दिस इज़ द पावर। ऐसे आपको एनालाइज करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन में हमें कंफर्मेशन लेना है कि हमारा डिमांड जोन है या फिबोनाची है या फिर कोई इंडिकेटर है जैसे RSI, जहाँ पे हमें डेविएशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ओवर बाय ओवरबॉट मिल रहा है हमें देखने को, या फिर हमारा मैकडी है या फिर हमारा कैंडल स्टिक है। ये सब को हमें एज अ कॉन्फर्मेशन की तरह, और लास्ट हमें मनी को मैनेज करके चलना है। दोस्तों ऐसे बनाएंगे आप अपनी स्ट्रेटेजी को और मार्केट से कमाएंगे कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन bell icon, because our channel goal is to make sure you become the profitable trader, you learn from the best. तब तक के लिए I am नदीम सरवर signing off. Happy trading.